Good morning, all of you. Good morning, चलो भी जल्दी. Good morning, बगता. Good morning, प्रिया. Good morning, रक्षा, वीरेंद्र. चलो सारे लोग. तो अब मेरे को बताएंगे लास्ट पॉइंट क्या चल रहा था. लास्ट पॉइंट क्या चल रहा. नीलम, गुड मॉर्निंग. चलो अब जल्दी बताओ लास्ट पॉइंट क्या चल रहा था. सीरीज पैरेलल हो गया था. सीरीज एंड पैरेलल दोनों हो गए कंप्लीट. फिर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा. ओके लिखना है. सीरीज और पैरेलल दोनों हो जानी चाहिए. सीरीज एंड पैरेलल दोनों हो गए तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा. ओके थैंक यू. चलो अब देखते हैं. तो मैं क्वेश्चन भी सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन दूंगा देखिए एक पैटर्न वेल पैटर्न से करूंगा. उस पैटर्न में क्या होगा कि आपको एज पॉसिबल एज क्वेश्चन कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ऐसे पैटर्न वाइज करेंगे. चाहे वो इजी हो चाहे हार्ड हो. पैटर्न वाइज इस टाइप का क्वेश्चन हो गया न्यूमेरिकल. फिर इस टाइप के लेंगे वैसे एक पैटर्न वे में करवाते हैं उनको. और उनके अंदर जो बेसिक नीड क्या है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है. नीरज काफी लाउडली आपके प्रॉब्लम रहती है मोबाइल में हमेशा ही. तो क्या करना है आपको एक बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो कैसे कैसे कॉन्सेप्ट जनरेट हो सकते हैं ना उस टाइप से करवाएंगे. एज पॉसिबल कैसे बन सकता है आपसे कैसे पूछा जा सकता है. मतलब पूछा जाएगा एक क्वेश्चन लेकिन मैं तो पूरा बेसिक पूरा पार्ट ही करवाऊंगा चैप्टर के. वापस सुनिए जो भी आपके पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना वो यही हो जाता है एग्जांपल में. क्या है कि मैं उन क्वेश्चनों को भाई एग्जांपल के तौर पे यही ले लेते हैं कि वैल्यू अलग हो सकती है एग्जाम में भी अलग हो सकती है. बाकी मैं यही ले लेता हूँ वैल्यू. तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एज पॉसिबल कि इसके क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं. बाकी एग्जाम में तो आपके एक ही क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड. मैं एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दे दूंगा आपको ताकि पूरे सर्किट का एनालाइजिंग आ जाएगा. आप चाहे कहीं से पूछे एक पूछे दो पूछे नीट में पूछे एक पूरा. ये चैप्टर नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है जेई में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब क्या क्वेश्चन आए कैसा लेवल रहेगा. बिल्कुल नीट और जेई का सेम रहेगा. चाहे आप कोचिंग में पढ़ लो बड़े इंस्टीट्यूट में यहाँ पे पढ़ लो सेम है कोई इशू नहीं है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाए तो हो सकता है वैल्यू उसमें अलग आ जाएगी. तो अब देखते हैं लास्ट. अब लिखते जाओ क्वेश्चन और जो डेटा लेऊंगा मैं बस बुक में और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा. जो डेटा यहाँ पर मैं कंसीडर करूंगा वो डेटा है ना सिंपल वैल्यू लेऊंगा. वो सिंपल वैल्यू इसलिए लेऊंगा ताकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई में कोई इश्यू नहीं बने उसमें टाइम नहीं लगे. बहुत टिपिकल वैल्यू ले लो फिर उसको मल्टीप्लाई करते रहे डिवाइड करते रहे तो उसमें टाइम लग जाता है. ठीक है ऐसे आपको ऐसे लगे सर ये छोटी छोटी वैल्यू चेंज हो सकती है. मैंने कहा मैं बेसिक वैल्यू लूंगा छोटी वैल्यू जिससे कि आपको टाइम नहीं लगे. बस वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए उसका पीछे का बेस क्या है. दो कैपेसिटर है बैटरी से करंट है. इसकी कैपेसिटेंस है 6 फैराड और इसकी कैपेसिटेंस है 3 फैराड. ठीक है और ये 12 वोल्ट का है. क्या है 12 वोल्ट. ओके आपको क्वेश्चन कैसे देगा. ये ऐसे भी आ सकता है सर्किट बना हुआ भी आ सकता है लेकिन जनरली वो ऐसे भी लिख सकता है. 2 कैपेसिटर है having capacitance 6 farad and 3 farad connected in series combination with a battery of 12 volt. तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है सर्किट. मैंने ड्रॉ कर दिया इसमें ताकि मेरे को वो लैंग्वेज नहीं लिखवानी पड़े. देखिए लैंग्वेज लिखवानी पड़ती है. मैं क्या लिखवाता 2 कैपेसिटर 6 farad and 3 farad are connected in series combination with a battery of 12 volt. फिर पूछता मैं अब आपको क्या करना है. वैल्यू मैंने डायरेक्ट दे दी. सीरीज है बैटरी कितने वोल्ट की है क्लियर लिखा हुआ है इसी तरह बिल्कुल क्लियर है. आप तक देखो तो फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे. फाइंड C equivalent
क्या पूछा जा रहा है? सी इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस कितनी आएगी बैटरी के, बैटरी के अक्रॉस कैपेसिटेंस कितनी है। सेकंड क्वेश्चन, चार्ज सप्लाई बाई बैटरी, सप्लाई बाई बैटरी, बैटरी चार्ज सप्लाई बाई बैटरी। थर्ड क्वेश्चन, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, each capacitor. Fourth question, potential across each capacitor. ये क्वेश्चन होगा। पहले सी इक्विवेलेंट में करना है। सी इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला है सीरीज में? ओके, चार्ज सप्लाई में बैटरी। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझेंगे। इन क्वेश्चनों के अलावा अब कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। मतलब ये है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम में मैं क्या कर रहा हूँ, केवल एक ही क्वेश्चन है, ऐसे 5 क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, सबसे पहले इधर सॉल्यूशन कर देता है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट के लिए आपको देखना पड़ेगा कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में है। किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में। सीरीज है तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू 6 है, 9 फैराड, 9 फैराड। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, चार्ज सप्लाई में बैटरी कि चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? चार्ज का फॉर्मूला लिखा दिया ना आपको। C इक्वल क्या होता था? Q अपॉन V। तो Q इक्वल टू स्टार्टिंग में जब कैपेसिटेंस पढ़ाया था यही तो फॉर्मूला आया था, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV।
कुछ लड़के बोलो। बेटा आंसर ये कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, तो फर्स्ट आंसर आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन था चार्ज सप्लाई बाय बैटरी। तो मैंने क्या कहा, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, Q = CV, यही फॉर्मूला है। जब आपको V गिवन हो बैटरी का, V तो 12 वोल्ट है, क्या कोई इश्यू नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये, ओके, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, बस वो सीरीज पैरेलल, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। तो सीरीज के लिए लगा लीजिए C1 + C2 सीरीज, सॉरी सीरीज का कौन सा आएगा, C इक्विवेलेंट के लिए 1/C = 1/6 + 1/3, ये लगेगा सीरीज में। फॉर्मूला ये था ना 1/C1 + 1/C2, वैल्यू कीजिए 1/6 + 1/3, कितना एलसीएम आएगा 6 क्या जाएगा एलसीएम। अब बेटा देखो इसको रेसिप्रोकल करो तो कितना जाएगा, डिवाइड करोगे 1 + 2 कितना जाएगा 3/6, तो 1/C की वैल्यू कितनी आ रहा है 1/2, तो C = देखो इसको भी रेसिप्रोकल करो ना, ये आ जाएगा 2 फैराड। कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी 2 फैराड, कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 फैराड, ओके। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आएगा चार्ज सप्लाई बाय बैटरी, चार्ज सप्लाई बाय बैटरी, तो वही फॉर्मूला Q = CV, Q = CV, Q = CV, C इक्विवेलेंट * V, Q = बैटरी का चार्ज फाइंड करना है ना आपको, तो C इक्विवेलेंट देखिए, आप क्या देखिए C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट है ना वो बैटरी का एक्रोस आता है, कैपेसिटेंस है ना बैटरी का क्या होता है, जो C इक्विवेलेंट आप फाइंड आउट करते हो। तो सेकंड क्वेश्चन में कितना जाएगा, C इक्विवेलेंट * V, C इक्विवेलेंट आया है 2 है, बैटरी का भी कितना है 12 है। इतनी चार्ज की सप्लाई होगी बैटरी से 24 कूलम, 24 कूलम, 24 कूलम। थर्ड क्वेश्चन क्या है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या सेम रहता है, चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है सेम, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। सभी कैपेसिटर पे कितना जाएगा 24 कूलम ही जाएगा, यहां से 24 कूलम, इस पे भी इतना, इस पे भी इतना ही। फोर्थ क्वेश्चन है पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, इसका V2 मान लो, इसका V2 मान लो, V1 = Q/C, देखो V = क्या था Q = CV, तो V = क्या जाएगा Q/C, देखिए इसका 1 माना था, 1 लगा दीजिए और ये C1, Q की वैल्यू कितनी है, इस पर भी वो 24 आएगी, C1 की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट। V2 के लिए क्या लगेगा Q/C2, V2 के लिए क्या लग रहा है Q/C2, Q की वैल्यू कितनी है 24, C2 की वैल्यू कितनी है ये रहा 8 वोल्ट। फिर यहां पे आ जाएगा 4 वोल्ट, यहां पे आ जाएगा 8 वोल्ट, यहां पे आ जाएगा, और 8 + 4 कितना है 12, ओके। तो एज पॉसिबल ये क्वेश्चन बनता है, ये सभी के समझ में आ गया, क्या रिप्लाई करेंगे, सारे लोग रिप्लाई करेंगे
जल्दी रिप्लाई करो। ओके थैंक यू भाई। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे, तो इनमें आपके एग्जाम में एक आ जाएगा। ये सीरीज का करवा दिया, पैरेलल का करवाएंगे, फिर एक मिक्स का ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट की बैटरी बना लीजिए सबकी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सीक्वेंट, फाइंड सीक्वेंट। चार्ज सप्लाई इन बैटरी, थर्ड पोटेंशियल इज कैपेसिटर, फोर्थ चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सीक्वेंट, फाइंड सीक्वेंट। पैरेलल है, पैरेलल में क्या फॉर्मूला आएगा, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू 9 फैराड, क्या 9 फैराड। ओके। सेकंड, चार्ज सप्लाई विद बैटरी, U इक्वल टू क्या है, C इक्विवेलेंट इनटू V, क्या आएगा C इक्विवेलेंट इनटू V। C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है 9, और V की वैल्यू कितनी है ये 18। बैटरी का वोल्टेज कितना है, चार्ज सप्लाई विद बैटरी, बैटरी का C क्या होता है, C इक्विवेलेंट V आपको वहां से पिकअप करना है, कितना जाएगा, इतना। थर्ड क्वेश्चन, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो 18 वोल्ट, कितना आएगा 18 वोल्ट।
फोर्थ क्वेश्चन, चार्ज सप्लाई में बैटरी, चार्ज सप्लाई बाई बैटरी। चार्ज सप्लाई बाई बैटरी। तो फर्स्ट का Q1 मान लेते हैं, तो Q1 इज इक्वल टू C1 V। C1 कितना है, V तो वही है 54। Q2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, C2V। C2 की वैल्यू कितनी है 6। ये आ जाएगा। आगे सारे क्वेश्चन कर लो इसको नोट। मैंने एज पॉसिबल एज क्वेश्चन करवा दिए, सारी बातें बन जाएगी सर। Find Sequent. Find Sequent. Charge supply with battery. Charge supply with battery. Charge across each capacitor. Potential across each capacitor. फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड सी इक्विवेलेंट। देखिए कैसे, इसमें मिक्स दे दिया, ये सब कौन सा सीरीज, इसमें दोनों है सीरीज पैरेलल मिक्स है।
ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। ठीक है ना? तो पहले इन दोनों को सोल्व करो। इन दोनों को सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 2 and 4 इन पैरेलल। तो C1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 + 4 6। फिर 6 ऐसे ये 6 बन गया ना दोनों का। फिर 3 है, ये किस में जाएंगे? 6 और 3, 6 और 3 किस में जाएंगे? सीरीज इन पैरेलल। तो C इक्वल टू कितना जाएगा? 2। कैलकुलेट करो। ये आ गया C इक्विवेलेंट। बैटरी के एक्रॉस क्या आ गया? कैपेसिटेंस आ गया। क्या आ गया? बैटरी के एक्रॉस कैपेसिटेंस। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन फाइंड कर लो। चार्ज सप्लाई बाय बैटरी, वही फॉर्मूला Q is equal to C equivalent into V। C equivalent into V। C equivalent का फॉर्मूला कितना है? 2 और V का कितना है? 18। 36 कूलम। कितना? 36। थैंक यू वीरेंद्र का बच्चा। 36 कूलम बैटरी इतने चार्ज में सप्लाई करेगी। यहां से ये चार्ज डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए कि इधर जाएगा Q1 और इधर मैं मान लिया Q2, लेकिन बाद में जाकर के वापस सेम यही हो जाएगा 36 से। ये चार्ज है डिवाइड होकर फिर वापस सेट होकर क्या जाएगा बात। क्लियर? तो इसका मतलब ये और हो गया, इसका पोटेंशियल होगा 36 वोल्ट। कितना है? 36 वोल्ट। 36 वोल्ट। थर्ड क्वेश्चन, चार्ज across each कैपेसिटर के ऊपर चार्ज। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। चार्ज से पहले ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। पोटेंशियल across each कैपेसिटर 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये थोड़ा सीक्वेंस हो जाएगी। कैसे फाइंड करेंगे? इधर देखो ध्यान से। वे पोटेंशियल across each कैपेसिटर यहां से गया केवल 2 फैराड और 4 फैराड। ये कौन से कॉम्बिनेशन में? चलो इनको इरेज कर देता हूं मैं। इधर कर लेता हूं। ये दोनों किसमें है? पैरेलल। पैरेलल के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? सेम। पैरेलल के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ जाएगी। एक का पता करो, इसका पता नहीं आएगा, लेकिन पोटेंशियल इसका पता कर सकते हो वेरी इजीली। इसका वेरी इजीली कैसे? मैंने V1 मान लिया इसका पोटेंशियल। कैसे पता कर सकते हो सर इसका? क्यों? क्योंकि इस 3 फैराड कैपेसिटर का चार्ज भी पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, तो V अपने आप आ जाएगा। V1 is equal to Q/C, मतलब ये C3। अब Q की वैल्यू कितनी है? 36 अपॉन C की वैल्यू कितनी है? 3। V1 is equal to 12 वोल्ट। V1 is equal to 12 वोल्ट। भाई इस कैपेसिटर की अक्रॉस कितना वोल्ट आ जाएगा? 12 वोल्ट आ गया। 12 वोल्ट में से देखो टोटल बैटरी कितने वोल्ट की है? 18 वोल्ट। भी 18 वोल्ट में से 12 वोल्ट केवल यही आ गया, बच गया कितना? 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट इसका मतलब पीछे ही तो रहा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही तो रहा। इसका मतलब इसका नाम दे दूं V1 दे V2, इसका नाम दे दिया V3। अब V2 और V3 कितना जाएगा? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट क्यों आएगा? अरे सेम है ना, पैरेलल के अंदर क्या होता है? पोटेंशियल सेम। आप पहले उसका पता कर लो जो सीरीज में है।
सप्लाई में मैन में उसका पता कर लो, बचा हुआ वो पैरेलल ही रह जाएगा, वो सीरीज वाले का पहले बता दो, फिर बचा हुआ पोटेंशियल उनके अक्रॉस ही आ जाएगा, क्योंकि उनके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है सेम, अलग अलग ड्रॉप नहीं करते हैं वो, इन पॉइंट्स के ऊपर ड्रॉप करता है वो सेम ही होता है, चाहे और जोड़ दो उनके ऊपर भी 6 वोल्ट ही रहेगा, पैरेलल में वो ड्रॉप नहीं करते, सभी को सेम पोटेंशियल मिलता है। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ये थर्ड देखते हैं, थर्ड वाला चार्ज। देखिए इसका चार्ज तो फ्रेंड पहले कर लिया 36 कूलम, इनका देखते हैं Q1। जब पोटेंशियल पता रहा, कैपेसिटेंस पता रहा, तो पोटेंशियल पता हो ही है 6 दोनों सेम है, वही 6 अपॉन इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 2, कितना जाएगा 3 कूलम। Q2 इक्वल टू Q इक्वल टू CV, फॉर्मूला गलत बता रहा हूं, Q इक्वल टू CV, तो C1 कितना है 2, V कितना है 6, 12 कूलम। इसके लिए C2 वैल्यू कितनी है 4, 12 कूलम और 24 कूलम ये आएगा। किस डिजाइन के अंदर नेटवर्क आते हैं, मतलब सर्किट कैसे, इनको सर्किट बोलते हैं, नेटवर्क बोल दो, सी इक्विवेलेंट के कैसे कैसे केसेस बनते हैं। तो क्वेश्चन फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइंड सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट के लिए क्या है, नेटवर्क बना लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड सी इक्विवेलेंट, चार्ज सप्लाई इन बैटरी, कर लीजिए नोट। जल्दी सीक्वेंस, चलो मैं बता देता हूं कैसे करना है। देखिए कैसे सर्किट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले सर्किट
सर्किट के उस पार्ट को देखते हैं जिस पार्ट में थोड़ा वाइड नेटवर्क है, बड़ा सर्किट है। देखो ये सबसे बड़ा है। अब देखो इसमें अच्छे से देखिए, ये 2 फैराड 4 फैराड, ये तीनों इधर भी ये प्लेट है ना सारी, इधर वाली इधर से और उधर वाली सारी प्लेट। देखो ये प्लस है, ये माइनस वाली प्लेट है। प्लस प्लस वाली एक जगह और माइनस माइनस वाली एक जगह। कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा हो गया? पैरेलल। पैरेलल मींस क्या हुआ? इनको पैरेलल लगा दीजिए और ये दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल हो गए। सो फिर किस में हो जाएंगे तीनों? देखिए 2 4 6 इन पैरेलल, इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1 plus C2 plus C3, 2 plus 4 plus 6, 12 फैराड। और ये दोनों किसमें हैं? पैरेलल। 2 and 4 in पैरेलल। तो इनका कितना जाएगा? 4 plus 2 कितना जाएगा? 6। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए। टू प्लस 4 प्लस 6 कितने हो जाएंगे? अब ये तीनों किसमें हो गए? इन सीरीज। क्या फॉर्मूला आएगा? ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 ohms।